हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल से अक्टूबर तक 6 माह तक के चर्चित करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने डाउट्स को भी कमेंट में मेंशन कर दें, जिससे मैं उसको अपनी अगली क्लास में क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशन क्वेट्स है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अपने उम्र को आप थकने मत दीजिए और ठोकरों से आप गिरिए मत, और जीतने की जिद लेकर अपनी आँखों में वही चमक लेकर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन माता पिता के सपने को ज़रूर साकार कर पाएंगे आप, तो माता पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल मतलब जुड़वा सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अंडर सी, ये समुद्र के अंदर जो जुड़वा सुरंग बनाई जा रही है, इसका निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में इसका निर्माण किया जा रहा है। और बात अगर करें तो यह कहाँ से कहाँ तक, तो गिर गांव, यह गिर गांव से ये प्रियदर्शनी पार्क तक बनाया जा रहा है, जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और अगर बात करें इसके कुल लंबाई की, तो लगभग 2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर बात करें कि ये समुद्र के अंदर कितनी दूरी तक फैला रहेगा, तो 1 किलोमीटर तक यह समुद्र के अंदर बन रहा है। और इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई 17 से 20 मीटर इसकी चौड़ाई रहने वाली है समुद्र के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 सिंथन टॉप के किश्तवाड़ जनपद में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और यह जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। इसको याद रखिएगा। इसमें कई सारे आयोजन होते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कीइंग और स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़, फूड स्टॉल्स, अन्य प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो केबल स्टे रेल ब्रिज की अगर बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान की बात करें तो यह 6.5% अनुमान व्यक्त किया गया है। जीडीपी ग्रोथ नंबर ही 6.5, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2023-24। अगर बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की, तो बी अनंत नागेश्वरन इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो अगर बात करें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी करने वाली संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान मिला हुआ है। अगर पहले नंबर की बात करें, पहले स्थान की, तो इसमें नॉर्वे को पहला स्थान और दूसरा स्थान आयरलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को मिला हुआ है। और 36.62 ग्लोबल स्कोर के साथ इंडिया को, अपने भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छठवां क्वेश्चन, एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? अगर एडीबी ऋण जो प्राप्त करता है वह देश सबसे बड़ा पाकिस्तान है, जो सबसे ज़्यादा एशिया में एडीबी ऋण प्राप्त करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? तो मोचा चक्रवात का नाम यमन द्वारा सुझाया गया है।
अगर बात करें मोचा चक्रवात के नामकरण की, तो यह यमन में जो लाल सागर बंदरगाह है वहाँ पे एक सिटी पाई जाती है मोखा, जो काफियों का उत्पादन लगभग 500 वर्षों से करती आ रही है। तो वही मोखा के नाम पे इस चक्रवात का नाम मोचा पड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है। अगर सर्वाधिक नवाचार वाले राज्य की बात करें भारत में, तो वह सबसे ज़्यादा केरल नवाचार की सूची में पहले स्थान पर है इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारवेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है। तो यह इसरो ने स्टारवेरी सेंसर लॉन्च किया है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 रॉकेट पर स्टारवेरी सेंसर का एक कम लागत वाला सेंसर जो था उसको लॉन्च किया गया। और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित स्टारवेरी सेंसर का प्रथम उद्देश्य जो था वो फील्ड ऑफ व्यू की छवि बनाना, तारों की पहचान करना और अंतरिक्ष यान की दिशा की गणना करना है। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया और इसको लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन कि हाल ही में CU चैन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो CU चैन पोर्टल की अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा UGC द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर UGC के ध्येय वाक्य की बात करें तो यह ज्ञान विज्ञान विमुक्तय है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत भारतीय पोर्टल का नाम रखा गया है CU चैन पोर्टल, इसी के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा। तो यह महाराष्ट्र में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो HPCL मुंबई रिफाइनरी का एक भाग होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करालु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अगर गंगा पुष्करालु कुंभ की बात करें तो यह वाराणसी में आयोजित किया गया है। ये देखिए गंगा पुष्करालु कुंभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बात करें बीज उत्सव बिहान मेले की, तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। और बिहान मेले के अगर उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे जो बीज फेस्टिवल मनाया जाता है उसके द्वारा जितने जनजातीय किसान होते हैं उनको पुराने रीति रिवाज के जो कृषि होती थी उसमें वापस लाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, इसका यही उद्देश्य होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो हुडको पुरस्कार की अगर बात करें तो यह जो इन्वायरमेंट हमारा वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए, काफ़ी दिन तक उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए दिया जाता है। और यह शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया था और यह 14 जनवरी को लॉन्च किया गया था 2023 में स्वच्छ विरासत अभियान, जो लखनऊ से लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। और अगर हुडको पुरस्कार से सम्मानित राज्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश सम्मानित हुआ है इस बार हुडको अवार्ड से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाह विच्छेद को भंग कर सकता है का फैसला दिया है। तो यह उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद यह 142 के तहत पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाह विच्छेद को भंग कर सकता है, ऐसा फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 142 बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सैंटियागो पीना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो सैंटियागो पीना की अगर बात करें तो यह पराग्वे गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये देखिए पराग्वे के सैंटियागो पीना जी राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17वां नंबर कि हाल ही में बिग कैच अप पहल व प्रेड पहल किसने प्रारंभ की है। तो अगर बात करें बिग कैच अप पहल व प्रेड पहल की, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है जो WHO द्वारा प्रारंभ की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और प्रेड का फुल फॉर्म प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। यह स्वास्थ्य से संबंधित दोनों पहल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल उन्नीकृष्णन का संबंध किस राज्य से था। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल उन्नीकृष्णन के अगर संबंध की बात करें तो इनका संबंध केरल राज्य से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19 नंबर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो AK मोहंती जी इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लिपजिग कर लीजिएगा इसको, लिपजिग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। अगर लिपजिग पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह रशियन लेखिका मारिया स्टेपनोवा को प्रदान किया गया है 2023 का लिपजिग पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। अगर बुलंद भारत अभ्यास की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो काफ़ी चर्चित रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर प्रोजेक्ट संजय की बात करें तो यह भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। तो अगर भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर के शुभारंभ की बात करें तो यह चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है। ये देख सकते हैं भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस लैंडिंग साइट को 36 साल के बाद सेवा मुक्त रिटायर्ड किया गया है। तो अगर 36 साल के बाद भारतीय साइट की अगर बात करें लैंडिंग साइट की तो यह INS मगर है। तो INS मगर को सेवा मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है। तो विशेष नामक पहल की अगर बात करें तो यह HDFC द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 42वां एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। अगर एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह 42वां नंबर का एशिया शिखर सम्मेलन था जो 2023 में आयोजित हुआ और यह 9 से 11 मई 2023 को आयोजित हुआ और इसका मुख्य विषय था एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इसका मुख्य विषय था और ये आयोजित हुआ इंडोनेशिया में। इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डाटा केंद्र विजाग टेक पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया। अगर विजाग टेक पार्क की स्थापना की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है। तो एकता हार्बर बंदरगाह की अगर बात करें तो इसका शिलान्यास मालदीव में किया गया है। ये देखिए ये स्थान मालदीव का है। मालदीव में राजनाथ सिंह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 नंबर हाल ही में पहले कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। पहला अगर कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह फातिमा असगर को प्रदान किया गया है और इनका रचना जो थी व्हेन वी वेयर सिस्टर्स, इनकी रचना थी जिसके लिए इनको कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अगर भारत के पहले राज्य की बात करें जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बच्चों के लिए बनाया है, तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप टू मेक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट कार्यक्रम की अगर बात करें तो यह इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें होगा क्या? तो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य पृथ्वी परस्पर क्रिया, इंस्ट्रूमेशन और एरोनॉमी शामिल रहेंगे। यह इसलिए स्टार्ट कार्यक्रम इसरो द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? अगर 80% जो मांग को पूरा कर सके ऐसा लिथियम, इतना ज़्यादा मात्रा में लिथियम की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य में प्राप्त हुए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए गए थे। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो अगर बात करें कि वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की, तो ऐसा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है और पहला देश पाकिस्तान ही है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? अगर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई है। अब कहाँ प्रारंभ की गई है, संचालित होगी? तो नोएडा फिल्म सिटी, ये देखिए नोएडा फिल्म सिटी और जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच ये संचालित होगी। और इस परियोजना की संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज की मंजूरी मई 2023 में यमुना प्राधिकरण द्वारा दिया गया था। और निर्माण शुल्क इसका तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, मतलब अभी मंजूरी पूरी तरीके से नहीं मिली है, इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण शुल्क लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत, सेकेंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो अगर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत राज्य की बात करें जो 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, तो वह उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये देखिए, क्लीन स्वीप्स 100% यूपी विलेज नाउ ODF प्लस। ये जितने भी ODF प्लस गाँव थे लगभग सभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आप इनको पहचान ही गए होंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अगर विश्व शांति और खुशहाली के लिए मोनलम चेनमो महोत्सव की बात करें तो यह लद्दाख राज्य में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लद्दाख राज्य में प्रारंभ किया गया है। ये देखिए मोनलम चेनमो महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है चित्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंजाब जो है यह राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार इससे मिल जाएगा और फुटपाथों पर कब्जों से जो कब्जा होंगे उसे हटाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेज़बान देश, IOC का मेज़बान देश कौन है? तो अगर छठे हिंद महासागर के IOC के मेज़बान देश की अगर बात करें तो यह बांग्लादेश इस बार इसकी मेज़बानी किया है। इसका मेज़बान देश बांग्लादेश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने।
40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर होने वाला जो बीमारी है वो कोविड-19 और मंकी ब्लैक फंगस, यह दोनों वैश्विक बीमारी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिए गए हैं। इसका डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है। तो अगर दिल्ली सरकार के को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की बात करें तो अनुच्छेद 239 AA द्वारा प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 239 होता क्या है। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 AA का समावेश किया गया था। इसमें दिल्ली को सभी संघ राज्य क्षेत्रों में एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया था। दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया और यह मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। दिल्ली की विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है और राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों, जहां तक ऐसा कोई मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है, उसके लिए विधानसभा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र हेतु विधान बनाने का शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 239 के तहत ये जितने भी सिविल के और सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो CBI के निदेशक की अगर बात करें तो ये प्रवीण सूद जी, इनको CBI के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता अगर प्रदान करने वाले देश की बात करें तो ये पुर्तगाल द्वारा दुनिया का 10वां देश बन गया है। पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो अगर ताशकंद में जो आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही पुरुषों की, उसमें पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा है। तो भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव ने कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। 3 कांस्य के साथ भारत अपने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पदक तालिका में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहा, जिसमें उज्बेकिस्तान 9 पदक और शीर्ष पर रहा 9 पदक पाकर उज्बेकिस्तान, और क्यूबा और रूस 6 पदक पाकर दूसरे स्थान पर रहे। और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो कजाकिस्तान 5 पदक पाकर तीसरे स्थान पर रहा। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान 9 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया है। तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 की बात करें तो यह इंडोनेशिया के साथ भारत ने मिलकर एक्सरसाइज समुद्र शक्ति प्रारंभ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो रहा वो 7वां नंबर का रहा और 15 से 21 मई तक इसका आयोजन किया गया 2023 में। और यह किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, अगर बात करें तो यह UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार के अगर स्लोगन की बात करें तो स्ट्रीट फॉर लाइफ, ये इस बार का स्लोगन रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की IPL 2023 में यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंद में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का इतिहास बनाया। वह किस टीम से संबंधित थे। IPL 2023 में 13 गेंद में सबसे तेज अर्धशतक लगाने की बात करें तो यह यशस्वी जायसवाल के नाम रहा और वह राजस्थान रॉयल्स के टीम से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्य की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर
कौन सा बन गया है? तो यह सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यह सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सतत विकास लक्ष्यों के अगर उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना होता है इसका उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? अगर ISSF चैम्पियनशिप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में आयोजन हुआ और पदक तालिका भारत की स्थान की बात करें तो यह दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है पदक तालिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए यह POP और उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है। अगर भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के चेयरमैन की बात करें तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, इनको याद रख लीजिएगा। और अगर इसके POP की बात करें तो ये पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। उत्साह पोर्टल एक व्यापक मंच है जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए UGC की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, याद रखिएगा। और POP पोर्टल की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सदस्यों के रूप में अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सुगम बनाना है। इसको याद रखिएगा, इसका दोनों का उद्देश्य क्या क्या है, उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो अगर मनरेगा श्रमिकों के लिए भारतीय राज्य की बात करें जिसने कल्याण कोष गठित किया हुआ है तो यह मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मनरेगा श्रमिकों के लिए लागू किया है, कल्याण कोष गठित किया है। मनरेगा श्रमिकों के कल्याण कोष के लिए इसमें क्या योजना रहेगी? तो यह शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याण निधि बोर्ड शुरू किया गया है। इससे श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर बोर्ड से मासिक पेंशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? अगर सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा की बात करें तो यह क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा थी। और सॉफ्ट सिग्नल अगर बात करें कि है क्या, तो इसका उपयोग ज़मीन से कुछ इंच ऊपर लिए गए कैच की वैधता को निर्धारित करने के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि इस तरह के कैच का सही अनुमान खुली आंखों से मतलब देख के अंपायर नहीं लगा सकता और मैदानी अंपायर अपने अनुमान के आधार पर आउट या नॉट आउट का संकेत दे देते थे, जिसे सॉफ्ट सिग्नल कहा जाता था। दोस्तों, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर इस क्लास से संबंधित, इस सेशन से संबंधित आपके कोई डाउट्स हों या कुछ क्लियर करने हों तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन कर दें, जिससे मैं अपनी क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।